खरा गुटखा, सुपारी, धूम्रपान और शराब के सेवन से दांतों संबंधी ओरल कैंसर फैल रहा है। दांतों से रिलेटेड क्या बीमारियां होती हैं, क्या इसके लक्षण हैं, जानते हैं डेंटिस्ट संजय लोया से एक खास मुलाकात में। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है अग्रवाल डेंटल क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर संजय आर लोया सर, जो कि आप एक डेंटल सर्जन हो। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि डेंटल इन्फेक्शन और ओरल कैविटी के प्रॉब्लम्स काफी बढ़ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि किस तरह के पेशेंट्स अपने क्लिनिक में विजिट करते हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए आप। ज्यादा करके पेशेंट जो आते हैं जिनके दांतों में कचरा जमा रहता है और दांत में जो कीड़े लगे रहते हैं, खास करके जब दांत पीले रहते हैं किसी के कैविटीज, तो उसी को हम लोग इन्फेक्शन बोलते हैं। कुछ आजकल देखे जा रहा है लोगों में तंबाकू सिगरेट का प्रमाण बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसके वजह से दांतों पे पीलापन वगैरह काफी ज्यादा हो रहा है। उसके वजह से मसूड़े में इन्फेक्शन हो रहा है। मसूड़े में इन्फेक्शन की वजह से दांत की जो हड्डी है वो गल रही है, तो हड्डी गलने की वजह से दांत पूरे ही से हिलने लगते हैं। दूसरा, ये जो प्रमाण है जो अपन खर्रा सुपारी वगैरह खाते हैं, इसके वजह से जो गाल है, गाल की जो चमड़ी है, वो चमड़ी में फाइब्रोसिस होता है। उसकी वजह से पेशेंट लोगों का, काफी बच्चों यंगस्टर का देखते हैं हम लोग, जिनको रेगुलर हैबिट है खर्रा सुपारी खाने की, उनका मुंह बंद हो जाता और उनको फिर आगे चल के सबम्यूकोस फाइब्रोसिस होता है, जो कि कैंसर की पहली स्टेज है वो। दूसरा, जो हम लोग दांतों में कैविटीज देखते हैं, दांतों में जो कीड़ा लगा है कैविटीज, उदाहरण के लिए अगर एक दांत में मोलर में अपना कीड़ा लगा है, तो वो कीड़ा आगे चल के बढ़ते बढ़ते, अब पेशेंट को दर्द तो होता नहीं है, वो कीड़े शुरुआत में जो कीड़ा रहता है उससे दर्द होता नहीं है। वो जो कीड़ा जब पूरा अंदर तक चला जाता, आधा दांत तुम्हारा सड़ के टूट जाता है, तो वो दांत के नस तक चला जाता है। कीड़ा है दांत के नस तक। जब दांत के नस तक कीड़ा चला जाता है, जब पेशेंट को फिर पानी पीना, खाना खाना, फिर दर्द होता है। और अगर वही इन्फेक्शन दांत के अंदर तक चला गया, तो फिर गाल पे पेशेंट को सूजन आती है, उसको पस फॉर्मेशन बोलते हैं। दांत में मवाद, पस, ऐसे पूरा सूजन आ जाती है उसके वजह से। और फिर आगे चल के वो एक दांत से दूसरा दांत, दूसरा दांत से तीसरा दांत, ऐसे वो बीमारी फैलती है। तो उसका फिर धीरे धीरे हम लोग, जैसे अभी पस है, उसका इलाज होता है। पहले पस निकाल देते हैं, रूट कैनाल करते हैं, तो उससे वो दांत अच्छा हो जाता है। सर, बहुत से लोगों में ये देखा गया है कि प्रॉपर ब्रश टेक्निक से उनको पता नहीं रहती, जैसे सर्कुलर वे में करना चाहिए। यस। तो उसके वजह से, प्रॉपर ब्रश नहीं करने की वजह से इंटेंस प्रॉब्लम बढ़ता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ता है। yes. तो आप ये बताइए, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है उनके इसी दांतों में, तो किस तरह की प्रोसीजर्स करने की जरूरत होती है डॉक्टर्स को, उस बारे में बताइए आप। डॉक्टर्स हम लोग जो करते हैं प्रोसीजर, तो जैसा सबसे पहले हम लोग जो इन्फेक्शन होता है, तो हम लोग पॉलिशिंग करते हैं। जैसा पीलापन है दांत में, तो उसको हम लोग, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसको स्केलिंग बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक स्केलर रहता है वो, विदाउट एनी तकलीफ, पेशेंट को तकलीफ नहीं, दर्द नहीं, कुछ नहीं होता है। जो पीलापन रहता है, या टार्टर कैलकुलस बोलते हैं उसको, जो दांत में पीलापन मल जमा हो जाता, तो वो साफ हो जाता। टाइम से वो इन्फेक्शन अगर निकाल दिए तो दांतों की लाइफ बढ़ती है, तो उम्र बढ़ती दांतों की, उसके वजह से दांत आगे चल के खराब नहीं होते और दांतों की उम्र बढ़ जाती है। और ओपन एंड जो नर्व जो होता है वो डेड हो जाता है। हाँ। और उसके वजह से आप देखते हैं कि जो दांतों में जो डेंटिन जो रहता हो, हाँ, वो भी डेड हो जाता है, तो उसमें अपने को आरसीटी करना पड़ता है। यस। तो कितने सिटिंग में होता है? नहीं, आजकल तो सिंगल सिटिंग, आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम लोग सिंगल सिटिंग में करते हैं। सिंगल सिटिंग में पेशेंट का काम हो जाता है, दूसरे सिटिंग में उसका मेजरमेंट लेते हैं हम लोग और उस पर कैप लगा देते हैं, तो वो जो नर्व डेड हो जाती है, उसके वजह से दांत काला हो जाता है, डिस्कलर हो जाता है, पीला काला ऐसा हो जाता है। तो उसके ऊपर क्राउन, उस पर सिरेमिक क्राउन है, दांत के कलर के जिरकोनिया क्राउन है, ऐसे अलग अलग कैप आती है, वो उस पर लगा दिए तो दांत परफेक्ट, तुम्हारी स्माइल एकदम ओरिजिनल जैसे बन जाती है, पता नहीं चलता है नकली करके, वो एकदम ओरिजिनल लगता है। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में देखा गया कि काफी नया एडवांसमेंट आ गया है, जैसे एपेक्स लोकेटर जो है। यस। तो ये मेरे को बताइए, जो नए जो अभी एडवांसमेंट जो आ गए हैं, हाँ। तो अभी जिसको पायरिया का प्रॉब्लम है, गम स्वेलिंग है, यस, और सेकंड थिंग झंझनाहट जो है, हाँ, है ना, तो ये सारी जो चीजें हो रही है, हाँ, तो उसको रिकवर करने के लिए किस तरह से प्रोसीजर्स का यूज किया? उसमें जैसे पायरिया है, तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग, हड्डी तुम्हारी कितनी गल गई है,
हड्डी कहाँ तक गल गई है, तो उसके हिसाब से हम लोग वो जो मसूड़े हैं, गम्स है, उसका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं और वहां पे एक बोन ग्राफ्ट डालते हैं। वो पूरा बीमारी जो साफ कर देते हैं वहां से, यानी वो टिश्यू जो है गम्स के वो खराब हो जाते हैं, वो खराब टिश्यू निकाल लेते हैं बीमारी, और वहां पे बोन ग्राफ्ट डालते हैं, वहां पे सुचर्स लगा देते हैं, टाके लगा देते हैं, तो हेल्दी हो जाते हैं। जो गम्स है वो एकदम हेल्दी स्ट्रांग हो जाते हैं, तो पेशेंट को आगे चल के ठंडा गर्म नहीं लगता, दांतों की उम्र बढ़ जाती है, मसूड़े खराब नहीं होते, दांत हलते नहीं है, दांत मजबूत स्ट्रांग आते हैं। और फिर आगे पेशेंट को मेडिकेशन देते ही हम लोग, गम मसाज के लिए गम पेंट, जेल वगैरह ये सब देते ही हैं हम लोग, तो उससे पूरे मसूड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, दांत की लाइफ बढ़ जाती है। गम्स पे जो ब्लड सर्कुलेशन रिस्टोर होना चाहिए, तो ये जो आप प्रोसीजर करते हैं, हाँ। तो उसको कितना दिन लगता है, मिनिमम टाइम्स क्या लगता है उसका? प्रोसीजर को तो कुछ नहीं है, वो तो 1-1.5 घंटे का काम है। हम लोग जो ट्रीटमेंट क्लिनिक में करते हैं वो तो 1-1.5 घंटे का काम है, लेकिन प्रोसीजर करने के बाद पेशेंट को कम से कम उसको रिकवर होने को 3 से 6 महीने लगते हैं। पूरा हेल्दी आने के लिए, नॉर्मल गम्स हड्डी आने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं उसको। सर अभी जैसा कि जो ट्रेंड चल रहा है, स्माइल डिजाइनिंग में जो ट्रेंड चल रहा है, हाँ। काफी जो अभी यंग जनरेशन के जो लोग हैं, हाँ। जिनको अपना फ्यूचर बनाने आगे चल के, Yes, कोई मैरिज का इशू रहता है, मैरिज का है, तो बॉलीवुड में जाते लोग, जी, उनको स्माइल डिजाइन होना है, तो उनको हॉलीवुड स्माइल की जरूरत नहीं होती। हॉलीवुड में जरूरत तो पड़ती है। ब्लीचिंग का भी जो है, Bleaching है। लिनियर्स जो टेढ़े मेढ़े जो दांत टेढ़े मेढ़े हैं, दांत तो है। उसमें क्या नया एडवांसमेंट आया सर, अब वो बताइए आप थोड़ा। उसमें जैसा अभी ब्लीचिंग है, दांत किसके पीले रहते हैं, किसी को अपन जिनका वर्किंग पैटर्न ऐसा रहता है, जिनको अपनी स्माइल शो करना है, दिखाना है, इसमें खास करके गर्ल्स, लड़कियां जो फीमेल है, उनको अपने को दांत दिखाना है, तो उनके फिर दांतों का हम लोग डिजाइनिंग करते हैं ताकि वो स्माइल परफेक्ट हो जाए, परफेक्शन आ जाए। किसी का क्या है, दांत सामने का दांत ऊपर नीचे रहता है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो उसको हम लोग स्माइल डिजाइनिंग करते हैं ताकि वो ब्लीचिंग उसमें प्रोसेस आता है, कॉस्मेटिक फिलिंग आ गया उसमें, फिर विनियर्स आ गया, क्राउन आ गया, ये काफी सारे उसमें अलग अलग प्रोसीजर आ गया, तो उससे पेशेंट की स्माइल पूरी डिजाइन बन जाती है, एकदम परफेक्शन। शहर, विदर्भ और इंटर स्टेट के दर्शक, डॉक्टर संजय लोहिया, जो कि आप अग्रवाल डेंटल क्लिनिक के डायरेक्टर हो, आपको लाइव देख रहे हैं हमारे दर्शक, और आपका एड्रेस है क्लिनिक का और फोन नंबर हमारे स्क्रीन पर रोल आउट होगा, उसे देख के हमारे दर्शक कभी भी आपसे संपर्क कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर संजय लोहिया सर, चलते चलते आप ये भी बताइए कि काफी जो लोग रहते हैं उनको एक शिकायत होती है कि डायबिटीज जो बोलते हैं, Yes. डायबिटीज का इफेक्ट उनके दांतों पे किस तरह से होता है और किस तरह से उन केयरफुल रहना चाहिए, क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए, थोड़ा उस बारे में बताइए आप। डायबिटीज में कैसा है, शुगर लेवल अगर बढ़ती है पेशेंट की, तो उसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उसमें इम्यूनिटी कम होती है तो उसका असर शरीर के बाकी असर इस पे होता ही है। जैसे मसल वीक हो जाती है, हाथ की बोलो, पैर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, आंखों में फंडस जो रहता है उस पे वीकनेस आता है, वैसा ही ओरल कैविटी में मसूड़े पे कमजोरी आती है। तो मसूड़े में कमजोरी आने का मतलब क्या है, मसूड़े फूल जाते हैं, किसी किसी के सूजन आ जाती है, वहां पे दांतों से खून वगैरह निकलता है। तो इसके लिए क्या है, रेगुलर डेंटल चेकअप। अगर आपको डायबिटीज ज्यादा शुगर लेवल है तो पेशेंट को लग रहा है कि नहीं मेरे को कहीं दांतों में तकलीफ है, तो उसने इमीडिएट दांत के दवाखाने में आके दिखाना चाहिए। वो अगर लेट आता है या केयरलेसपन करता है तो उसकी बीमारी बढ़ेगी, इधर शुगर भी बढ़ेगी, उसके साथ साथ दांतों का बीमारी भी बढ़ेंगी। तो उसको रेगुलर गम मसाज और डेंटल चेकअप ये बहुत जरूरी है। जैसे डायबिटोलॉजिस्ट क्या है, साल में एक बार फंडस आंखों का चेक करने बोलते हैं, ओवरऑल हार्ट चेक करने बोलते हैं। तो वैसे ही डायबिटीज, जिसको लॉन्ग टर्म से डायबिटीज है, शुगर है, उसमें अपना डेंटल चेकअप भी एक बार करवा लेना चाहिए। सर जैसे कि आपने बताया अंडर वन रूफ डेंटल रिलेटेड अब स्पेशलिटी अपने यहाँ अवेलेबल है, Yes. तो सर आप ये भी बताइए कि जैसे जिनके टूथलेस है, जो ट्रॉमा पे में यदि वो अपना उनका टूथ लॉस हो जाता है, Yes. तो ऐसे में जब डेंचर की आवश्यकता गिरती है, Yes. तो कोई ब्रिज लगाता, तो कोई इम्प्लांट लगाता, तो अभी जैसे न्यूज में इम्प्लांट जो लगा रहे Implant हैं, लगा रहे हैं। तो इम्प्लांट को कितना समय लगता है और किस तरह से वो टिकाऊ होता है, उस थोड़ा उस बारे में बताइए। इम्प्लांट अभी देखो इमीडिएट इम्प्लांट भी करते हैं। जैसे पेशेंट का सपोज एक्सीडेंट में दांत गिर गया, तो उसमें कैसा, सिंगल दांत गिर गया सपोज, सामने का दांत, तो उसमें कैसा है, हम लोग सिंगल इम्प्लांट भी लगा देते हैं, उसमें बोन ग्राफ्ट करते हैं, हड्डी डालते हैं, सुचर से वो इम्प्लांट डाल के वहां पे इमीडिएट इंप्रेशन लेके 2 दिन में पेशेंट को दांत लग जाता है। तो ये हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया, इमीडिएट इम्प्लांट। या
वो तो फिर नकली दांत जो ये लगाते हैं हम लोग, रिमूवेबल प्लांटेज जो बोलो या फिर ब्रिज बोलो, ब्रिज वो भी एक ऑप्शन है अपने पास। लेकिन लेटेस्ट में एडवांस टेक्नोलॉजी में इम्प्लांट सबसे अच्छा एक ये टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इसमें फुल डेंचर भी लगता है, पूरे 32 दांत ओरिजिनल जैसे पूरे सिरामिक के लगते हैं, पता नहीं चलता है अपने को। तो इम्प्लांट में तो 32 नहीं लगाते, 28 से लगाते हैं दांत, क्योंकि खाना खाने को इंसान को 28 ही दांत होना, ये 32 दांत बोलने के लिए 32 ही है, इंसान को 28 ही दांत रहते हैं, खाना खाने के काम आते हैं बस। डॉक्टर संजय लोया सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि हमारे दर्शक जब विजिट करते हैं आपकी क्लिनिक में, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे किस तरह की स्पेशलिटी अवेलेबल है, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, थोड़ा उस बारे में आप बताइए। हमारे यहाँ सभी, जैसे सबसे पहले तो अगर पेशेंट आता है तो उसमें बीमारी क्या, दांत में कीड़ा लगा हुआ है या गम्स में तकलीफ है, तो उसके लिए सबसे एक्सरे फैसिलिटी है। तो इमीडिएट आपको एक्सरे में क्या मालूम पड़ जाता है। टीवी है मेरे यहाँ, तो इंट्राओरल कैमरा है, तो कैमरा से हमको पूरा इमीडिएट तुमको टीवी पे आपको दिखा देते हैं कि आपके दांत में क्या बीमारी है, कहाँ कीड़ा लगा हुआ है, कहाँ दांत पीले हैं, वो सब मैं टीवी में दिखा देता हूँ पेशेंट को। फिर एक्सरे का डायग्नोसिस करके दांत में दांत के कलर की फिलिंग्स करते हैं। आजकल चांदी सीमेंट तो ये सब आउटडेटेड हो गया, बंद हो गया। दांत के कलर की कॉस्मेटिक फिलिंग हो गई है, वो लगा देते। दांतों का पॉलिशिंग होता है। दूसरे जिसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं उसका हम लोग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको, ब्रेसेस लगाते हैं, ब्रेसेस, वो फोटो इनविजिबल ब्रेसेस, इनविजिबल ब्रेसेस वगैरह काफी सारी उसमें टेक्नोलॉजी आ गई है। जिसको दांत नहीं है उसके दांत के कलर के उसको ब्रिज बोलो या इम्प्लांट, ऐसे ये सब फैसिलिटी उसमें लगती है उसमें। और बाकी जो ट्रीटमेंट होते हैं, जिसको पायरिया हो गया उनका, सर में कुछ फाइब्रोसिस हो गया उनका ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, उसमें लेजर से वगैरह पूरा करते हैं। तो काफी सारी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है। रूट कैनाल तो होता ही, रूट कैनाल तो कॉमन है। जैसे कि डॉक्टर संजय लोया सर, आपने हमारे दर्शकों को बताया किस तरह से ओरल कैविटी को मेंटेन करना चाहिए, इन्फेक्शंस को किस तरह से दूर करना चाहिए, डेंटल इन्फेक्शंस को, ये सारी की सारी चर्चा बताया, कैसे दांत को हेल्दी रखना चाहिए। इवन हमारे जो पेशेंट है दर्शक, वो भी आपके यहाँ विजिट करेंगे। ये सारी चर्चा आपने दिल खुला संवाद किया और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए सर धन्यवाद। थैंक यू सर।